जीवन में कभी पूजा की ही नहीं, जिसने अपने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया, अगर वो शिवरात्रि को भगवान का पूजन करता है, शिवरात्रि को भगवान का व्रत रखता है, भगवान शिव को अपने आप को समर्पण करता है पूजा के माध्यम से, तो उस व्यक्ति को क्या होती है, भुक्ति भी मिलती है और मुक्ति भी मिलती है। ठीक है, शंकर जी वैसे तो अजन्मे है, लेकिन भगवती के साथ संसार को बढ़ाने के लिए, संसार को चलाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि देखिए अगर आप गृहस्थ आश्रम में रहते तो कैसा रहना है। तो महाशिवरात्रि ये फाल्गुन चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है, और चतुर्दशी के दिन जो निशीत काल होता है, निशीत काल होता है रात्रि अर्धरात्रि को 12 बजे के आसपास निशीत काल, क्योंकि निशीत काल में की हुई पूजा हमेशा लाभप्रद होती है। सनातन का मतलब होता है जो निरंतर चलता है, जो जिसका ना आदि है ना अंत है, जो कब से चला कब तक चलेगा इसका कहना ही लोग बोलते हैं। और इसी सनातन धर्म से अनेक धर्म निकले, और इसी सनातन में भगवान शिव आशुतोष का जो है वर्णन है, जो भगवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स, मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। सबसे पहले तो आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इस वक्त मैं श्री दुधियारी नागराजा ज्योतिष अनुसंधान केंद्र जंगलात रोड अमित ग्राम गुमारीवाला में हूँ, और हमारे साथ हैं आचार्य ग्रीस प्रसाद रतूड़ी जी। जी हाँ, जो धार्मिक विषयों पे यहाँ पे चर्चाएं करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से अपने धर्म का पालन करना चाहिए। तो शिवरात्रि है, तो आइए जानते हैं शिवरात्रि की पूजा कैसे होनी चाहिए, क्या विधि विधान है। और महाशिवरात्रि में जो रात्रि का समय होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष होता है। तो इस समय को हम क्या करना चाहिए, हमें कैसे साधना करनी चाहिए और किन मंत्रों का हमें जाप करना चाहिए, तो इन्हीं विषय पर हम बात करेंगे। रेखा बहन, आपको प्रणाम है। इसमें क्या है, वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां वंदे शूरशशाङ्खवह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रियं जवरदं वंदे शिवो शंकरं वागरथाविव संप्रक्तौ वागरथा प्रतिपत्तये जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। समस्त सनातनियों को आचार्य गिरीश प्रसाद रतूड़ी, श्री दुधियारी माता नागराजा ज्योतिष अनुसंधान केंद्र अमित ग्राम गुमारीवाला की तरफ से प्रणाम। आप सब जो है निरंतर अपने धर्म को आगे बढ़ाएं। धर्म का मतलब है धारिते धर्मा। अब आपने मुझे शिवरात्रि के विषय में पूछा है, तो महाशिवरात्रि ये फाल्गुन चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है, और चतुर्दशी के दिन जो निशीत काल होता है, निशीत काल होता है रात्रि अर्धरात्रि को 12 बजे के आसपास निशीत काल, क्योंकि निशीत काल में की हुई पूजा हमेशा लाभप्रद होती है। ठीक है, तो आप जो है निशीत काल में शिवरात्रि की पूजा करें और प्रातः काल से व्रत रखें। व्रत का मतलब आप एक नियम बनाए कि आज के बाद हम हमेशा सत्य बोलेंगे, आज के बाद हम सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, आज के बाद हम कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। तो इस काम को करें। और साथ में पूजा का विधान मैं आपको बता दूं, भगवान तो कहता है कि पत्रम पुष्पम फलम तोया, आप मुझे पत्र चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, कुछ भी चढ़ाइए, लेकिन अब मनुष्य की श्रद्धा है। अब आप दूध से, बिलपत्री से, और आपका जो है अष्टोपचार पूजा करिए, षोडशोपचार पूजा करिए, है ना, पंचोपचार पूजा करिए, जो भी आपको उचित लगता है। भगवान तो हमारे साथ ही हैं। भगवान कहता है भाई मैं तुमसे अलग तो हूँ ही नहीं। ठीक है, तो भगवान की पूजा आप श्रद्धा से करें, प्रातःकाल व्रत रखें, सायंकाल के समय अल्पाहार ग्रहण करें, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में व्रत का ज़्यादा प्रभाव नहीं बताया गया है। कलयुग में तो भजन को कहा, जितना भजन करेंगे उतना आपको लाभ होगा।
तो आपको, क्योंकि रामायण में कहा गया है कलयुग केवल नाम आधार, सुमरि सुमरि नर उतरहि पार। तो इसलिए कल में भगवान का नाम लें, खूब भजन करें और रात्रि भर जागरण करें। देखिए, रात्रि जागरण के विषय में आपने मुझसे प्रश्न किया था। ऐसा होता है कि भगवान शंकर का जो निशीत काल पूजा बताई गई है, रात्रि, निशीत बोलते हैं रात्रि। तो यहाँ पर एक श्लोक आता है, मैं आपको सुना दूं। श्लोक है कि शिवरात्रि के समय जो व्यक्ति शिवरात्रि के निशीत काल में पूजा करता है, शिवरात्रि व्रतम नाम सर्व पाप प्राणनाशनम, साथ में अचंडाल मनुष्याणाम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। शिवरात्रि के रात को जो बल पूजा करता है, उस मनुष्य के समस्त प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। उसमें भी कोई कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे छोटी जाति का हो, बड़ा अचंडाल, जो मतलब जिसने कभी अपने जीवन में कभी पूजा की ही नहीं, जिसने अपने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया, अगर वो शिवरात्रि को भगवान का पूजन करता है, शिवरात्रि को भगवान का व्रत रखता है, भगवान शिव को अपने आप को समर्पण करता है पूजा के माध्यम से, तो उस व्यक्ति को क्या होती है, भुक्ति भी मिलती है और मुक्ति भी मिलती है। ठीक है साहब। तो इसलिए जो है भगवान शंकर को, और शंकर भगवान तो आशुतोष हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न हो, जो जल्दी प्रसन्न हो जाते उसी का नाम आशुतोष है। तो आप उसका पूजन करिए। ठीक है, और पूछिए, आप बताइए। जिस तरह से महाशिवरात्रि में शिव जी जो भगवान हैं उनकी शादी का भी यहाँ पे वर्णन दिया गया है कि शिव जी भगवान की शादी भी होती है। तो जैसे व्रत हम करते हैं तो माता के लिए भी कोई श्रृंगार का सामान भी हम दे सकते हैं, मंदिर में चढ़ा सकते हैं या किसी को दे सकते हैं? देखो, मैंने आपको एक श्लोक सुनाया था कि वागरथाविव संपृक्तो वागरथा प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। पार्वती परमेश्वर इसलिए कहा था कि दोनों का पूजन करना उचित है, क्योंकि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवती की पूजा से ही भगवान शंकर स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे भी देखा जाए तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में तो सबसे पहले स्त्री का ही नाम आता है ना। गौरी शंकर आता है, शंकर गौरी नहीं आता है। तो स्त्री को तो बहुत बड़ी मान्यता हमारे यहाँ सनातन में दी गई है, उसका तो पूजन किया गया। तो उस समय जो श्राद्ध, उसका जो है विवाह के साथ साथ जो है भगवान का जो पूजन किया जाता है। तो सनातन का मतलब होता है जो कभी, जो निरंतर चलता है, जो जिसका ना आदि है ना अंत है, जो कब से चला कब तक चलेगा, इसका कहना ही लोग बोलते। और इसी सनातन धर्म से अनेक धर्म निकले, और इसी सनातन में भगवान शिव आशुतोष का जो है वर्णन है। जो भगवान शंकर जो वैसे तो अजन्म है, लेकिन भगवती के साथ संसार को बढ़ाने के लिए, संसार को चलाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि देखिए अगर आप गृहस्थ आश्रम में रहते तो कैसा रहना है। भगवान शंकर जो वैसे तो अजन्म है, लेकिन भगवती के साथ संसार को बढ़ाने के लिए, संसार को चलाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि देखिए अगर आप गृहस्थ आश्रम में रहते तो कैसा रहना है। गृहस्थ आश्रम में चिपकना नहीं है, अलग रहते हुए संसार का भला करना है। जैसे भगवान ने देखा होगा जब समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन से पहले क्या निकला, विष। तो विष उन्होंने क्या किया, वो चाहते तो छोड़ देते, उन्होंने जो है भगवान का नाम रा और माँ बोलते हुए विष को अपने गले तक लगाया, नीचे नहीं जाने दिया। वो जानते थे कि अगर नीचे जाता तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाती, क्योंकि परमात्मा के शरीर में तो सारे देवी देवता विद्यमान है, सारे मनुष्य विद्यमान है, तो उन सबको नष्ट, इसलिए उनको नीलकंठ नाम तभी से तो पड़ा है। उनका गला क्या हो गया, नीलकंठ। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को अपनी बुराइयों का नाश करना चाहिए, बुराई को समाप्त करना चाहिए, बुराई को पी। कभी माना आपके बीच में झगड़ा हो तो क्रोध को पी जाओ, क्रोध जो व्यक्ति पी जाता है उसका भला ही भला होता है। तो ये भगवान शंकर सिखाते हैं। दूसरे देखिए, भगवान शंकर का ग्रस्त ऐसे जैसे हमारा है, ठीक है। आपने देखा होगा कितनी भिन्नता होती है जीवन में, ये बात बताई गई है। आपने देखा होगा शंकर परिवार आपने देखा है, कभी गए मंदिर में? नहीं गए, गए थे तो सबसे क्या क्या देखा आपने वहां पर? कौन किसकी मूर्ति होती है वहाँ? गणेश जी की होती है, ठीक है। और जी वहाँ पे माँ पार्वती की, भगवती की होती है, गौरी की होती है, और नंदी और
उसके बाद उनके जो दूसरे बड़े बेटे हैं षणमुख, है ना, षणमुख है कि नहीं, कार्तिकेय जिनको बोलते हैं, उनको षणमुख, 6 मुख है उनके, इसलिए उनको षणमुख भी कहते हैं, कार्तिकेय। अब देखिए कितनी विषमता है, आप देखिए शिव परिवार में कितनी विषमता है। सबसे पहले इस पर आपको बताता हूँ, आपने देखा कि माँ भगवती का वाहन क्या है, शेर, और जो भगवान शंकर जी है उनका वाहन क्या है, नंदी। नंदी। और नंदी और शेर में क्या है, आपस में दुश्मनी है कि नहीं, एक दूसरे के भिन्न है, फिर भी साथ रह रहे। अब दूसरे आपने देखा होगा जो उनका बेटा गणेश जी है, उनका वाहन क्या है, मूषक, है ना, और भगवान शंकर के सिर में क्या है, नाग, नागराज। और नाग में और क्या है, शिव में, उसमें मूषक में क्या है, दुश्मनी है, बैर है कि नहीं। और दूसरा आपने देखा होगा जो अब जो वो है षणमुख है, कार्तिकेय जी है, उनका जो वाहन क्या है, और मोर और सांप में क्या है, बैर है। अब देखिए शंकर भगवान के सिर में क्या है, गंगा जी, गंगा जी है ऊपर से ठंडा, और गले में क्या, जहर गरम। तो देखो क्या विषमता है जीवन, अर्थात क्या सिखा रहे भगवान शंकर की पूजा, कि हमारे जीवन में इस प्रकार की कई विषमता आती है, कई प्रकार। जरूरी नहीं कि हम गृहस्थ में सबके जो विचार तुम्हारे पति के होंगे, कई प्रकार की विषमता है, फिर भी एक बन के रहना है, ये सिखा रहे हैं सनातनियों को। आप बटो मत, एक बन के रहो, एक बन के रहोगे, जीवन में विषमता तो रहेगी, थोड़ा बहुत समस्याएं रहेगी, लेकिन जब एक रहोगे तभी नेक रहोगे, तभी बढ़िया चलेगा गृहस्थ, ये सिखाते। इसलिए शंकर भगवान की पूजा प्रत्येक गृहस्थी को करनी चाहिए। ये शिवरात्रि में तो करें, लेकिन प्रत्येक महीने में भी चतुर्दशी को शिवरात्रि कहलाते हैं, जिसको आम शिव, लेकिन ये महाशिवरात्रि, ये निश्चित काल पूजा इसमें बताई गई महाशिवरात्रि, कि रात्रि को जागरण करने से, भगवान का भजन करने से मुक्ति और भुक्ति दोनों प्रकार, आप जीवन में सुख तो भोगोगे ही, अंत में जब ये संसार से जाओगे तो मुक्त भी हो जाओगे। अभी आपने आचार्य गिरीश प्रसाद रतोड़ी जी को सुना, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से महाशिवरात्रि में पूजा करनी चाहिए और रात को हमें जागरण भजन करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी ज्ञानवर्धक आपके लिए रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप आगे भी शेयर करें और हमें कमेंट भी करें, अपने सवाल भी आप पूछ सकते हैं, ज्योतिष से संबंधित सवाल आप पूछ सकते हैं। तो इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ। रेखा भंडारी, उत्तराखंड टाइम्स।